Hello everyone, welcome to the Students Online Classes. I am Sanjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start next video lecture of the chapter a squares and a square roots. So let's start the lecture. आज हम लोग इस लेक्चर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के सीरीज में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में इसके बेसिक यानी ओवरव्यू पढ़े थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देखेंगे। एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। स्क्वायर क्या था कि किसी भी नंबर्स का पावर अगर 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर। 4 का अगर पावर 2 तो यानी 4 स्क्वायर। इसका मतलब क्या था कि अगर पावर 2 है तो जो बेस है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यही तो था स्क्वायर का मतलब ये। और स्क्वायर रूट्स क्या था कि जब भी ट्रांसपोज होता है यानी ट्रांसपोजिशन प्रोसेस होता है, यानी स्क्वायर्स जब अपना प्लेसेस चेंज करता है, यानी एल एच से आर एच एस या आर एच एस से एल एच एस आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट में। सपोज 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अगर ये स्क्वायर अगर हम इधर ले आए, इट मीन्स क्या होगा, ये स्क्वायर चेंज होकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज हो जाएगा। और स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसा, इसके अंदर 2 हमेशा, ये अंदर में 2 हमेशा लिखना है, देना है या समझना है कि ये स्क्वायर रूट है। या तो फिर अगर इसे हम लोग पावर के रूप में समझे तो स्क्वायर रूट का ही पावर यानी 9 का पावर 1/2, यानी जो पावर 2 था ये ट्रांसपोज जब इधर हुआ तो ये कितना पावर हो गया, 1/2 हो गया। तो इतना हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। स्क्वायर तो सब लोग को आता होगा कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, लेकिन स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो आज मेरा मेन फोकस होगा इस लेक्चर में। तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सपोज कि कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है 256, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इसका। तो निकालने के पहले एक चीज समझेंगे कि स्क्वायर रूट जो हमारा आता है दो तरीका का, एक परफेक्ट होता है, एक नॉन परफेक्ट या इम्परफेक्ट बोल सकते हैं, नॉन परफेक्ट। स्क्वायर मीन्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मीन्स डीलिंग विद द पावर ऑफ 2, यानी 2 से रिलेटेड है, 2 में ही डील होगा, जो भी होगा डील 2 में होगा, यानी पेयर में डील होगा। तो परफेक्ट और नॉन परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट उसे बोलेंगे कि जिसका यानी डिवीजर बोलें, या तो उसका डिवीजर बोलें या हाँ डिवीजर ही बोलें, कि उसका जो होगा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन नॉन परफेक्ट का पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अगर आप परफेक्ट स्क्वायर रूट को अगर आप मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो पेयर के रूप में होगा, तभी वो परफेक्ट होगा। अगर पेयर के रूप में नहीं है तो वो नॉन परफेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल से भी हम अगर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा क्लियरली। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट का। क्या, परफेक्ट का एग्जाम्पल है 256। 256 कैसे निकालेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या कीजिए, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स फैक्टर इसका निकाल देना है। कैसे, तो सबसे पहले 256 को 2 से लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 128 आएगा। ये फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को जब 2 से करेंगे तो ये आएगा। यानी 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में भी जो बचा है उसको भी लिखना है, यानी 6 2 है, ये 6 है। यानी 256 को अगर हम इसके फैक्टर के रूप में लिख देंगे
फैक्टराइजेशन करके तो हमारा जो आ गया वो आ गया 2 जो है 6 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो इसे अगर 2 6 टाइम मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर के रूप में, यानी पावर कितना होगा 2 होगा। तो पावर 2 कब होगा, यानी हम लोग का कोई भी नंबर होगा जिसका पावर 2 होगा तो इस 6 को ही 2 के रूप में कन्वर्ट करना है, 2 के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए क्या बताया 2 मीन्स पेयर बनाना है। तो जो भी फैक्टर्स होगा आया है फैक्टराइजेशन करने के बाद उसे पेयर बनाइए। पेयर मीन्स 2 को एक साथ, तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया और ये तीसरा पेयर हो गया। तो टोटल पेयर इसमें कितना हुआ 3 पेयर, और हर एक पेयर के बदले एक नंबर लिखिए सेम। तो 3 पेयर है तो एक पेयर के बदले पहला 2, दूसरा पेयर के बदले दूसरा 2, तीसरा पेयर के बदले तीसरा 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या हो गया 8 हो गया। तो 8 का, ठीक है, ये 2 2 2 2 ये मिस्टेक है कहीं 256 का, 256 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, 32 यानी 64, 64 इंटू सॉरी ये इतना होगा। तो 256 को इतना लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना पेयर होगा 4 पेयर होगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 6 जा 64, 62 4 जा 128, 128 2 जा 256। हाँ, मतलब कितना पेयर हुआ टोटल 4 पेयर, यानी 4 पेयर मतलब 4 टाइम्स 2। अब ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना हो गया 16, यानी 16 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। एक एग्जांपल और, 36 को फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 18 2 9 3 3, यानी 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। तो पेयर बनाना है। पेयर मतलब ये नहीं कि डिफरेंट नंबर के साथ बना देंगे, सेम नंबर के साथ ही पेयर बनाना है। ये नहीं कि 2 और 3 को हम पेयर बना देंगे, नहीं, सेम नंबर के साथ पेयर। तो यहाँ देखिए तो पेयर में 2 होना एग्जिस्ट करेगा तभी पेयर बनेगा, यानी ये 2 जो है 2 टाइम्स है तो यानी एक पेयर हो गया। और फिर उसी तरीके से 3 भी एक पेयर हो जाएगा। तो पेयर के बदले एक लिखना है तो इस 2 2 के बदले एक 2 लिखेंगे और इस 2 3 के बदले एक 3, तो 2 3 जा 6, यानी ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो यानी जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब स्क्वायर रूट अगर बोलेगा कि 36 का स्क्वायर रूट निकालिए तो क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं परफेक्ट का। 144 144 का स्क्वायर रूट, ऐसा क्वेश्चन रहेगा 144 का स्क्वायर रूट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है फैक्टराइजेशन। तो 2 तो 72, 2 36, 2 18, 2 9 और लास्ट में 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। तो क्या हो जाएगा देखिए इस 2 2 के बदले एक पेयर और इस 2 के बदले एक पेयर और ये 2 3 के बदले एक पेयर, यानी कितना हो जाएगा 2 इन दोनों के बदले एक, इन दोनों के बदले एक और इन दोनों के बदले एक, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, तो ये तो परफेक्ट का है। लेकिन अगर परफेक्ट ना हो तब क्या करेंगे, जैसे परफेक्ट ना हो कैसे पता चलेगा देखिए, अगर हमने दे दिया 136 136 इसका फैक्टराइजेशन की तो ये हो जाएगा 68,
2 ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 70, ये होगा। इसमें देखिए ये क्या आ गया, अगर फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखें तो ये होगा। देखिए इन दो 2 के बदले तो हम एक पेयर बना देंगे, लेकिन एक पेयर यहाँ क्या बचाएगा, 2 बचा और एक 17 बचा, लेकिन ये पेयर में नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर है। पेयर में होने के लिए दोनों को सेम नंबर होना चाहिए, यानी 17 भी एक और होगा और एक और 2 होना चाहिए, तभी तो ये पेयर होगा। तो ये क्या है, इस ये पेयर नहीं है, तो यानी जो पेयर नहीं होगा वो क्या होगा, परफेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि 136 में कि मिनिमम क्या नंबर मल्टीप्लाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए समझिए क्या करेंगे। तो इतना तो हम लिख चुके हैं, इससे मुझे पता चल रहा है कि इसको परफेक्ट करने के लिए अगर इसमें हम एक 2 और एक 17 को और मल्टीप्लाइड कर दें, यानी एक्स्ट्रा कर दें, तो देखिए ये 2 और ये 2 मिलकर तो एक पेयर बन गया, और ये 17 और ये 17 मल्टीप्ल एक पेयर बन गया। तो यानी मुझे मिनिमम कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा है, एक 2 और एक 17, तभी तो ये पूरा परफेक्ट होगा। तो यानी मल्टीप्लाई करना पड़ा है एक 2 और एक 17, तो 2 इंटू 70, 17 2 जा 34, यानी 136 में मुझे मिनिमम 34 मल्टीप्लाइड करेंगे तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा। आया, इस तरीका से क्वेश्चन देगा इम्परफेक्ट का, यानी जो परफेक्ट ना होगा उसके लिए। तो परफेक्ट होगा तो उसको हम फैक्टराइजेशन करके पेयर बना के इजी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे, लेकिन जो परफेक्ट नहीं होगा उसे बनाने के लिए, उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलोड करना पड़ता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ जो परफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा उसको कैसे निकालेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का तो सिंपल 2 हो जाएगा, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सब परफेक्ट नहीं है। तो ये सब को कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल्स में सीखेंगे। थैंक यू।